दर्शकों, स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान आवेदकों की समस्याएं सुनी कलेक्टर ने, किया निराकृत। और 25 दिसंबर को केन बेतवा परियोजना का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कलेक्टर व परियोजना अधिकारी ने दी जानकारी। रोड पर ही रख लिया जाता है दुकानदारों द्वारा सामान। चौड़ी सड़कें होती हैं सक्रिय, यातायात प्रभारी ने हटाया अतिक्रमण। अब खबर विस्तार से। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह व परियोजना अधिकारी द्वारा बताया गया कि केन बेतवा परियोजना का शुभारंभ 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खजुराहो में किया जाएगा। इस योजना का लाभ कोरबाई बासोदा के करीब 83 गांव वासियों को मिलेगा। दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा छतरपुर में केन बेतवा परियोजना का एक बृहद कार्यक्रम रखा जा रहा है, जो कि पूरे प्रदेश के लिए एक सौगात है। और हमारे ज़िले में कोरवाई में कोठा बैराज इस परियोजना का हिस्सा है। और कोठा बैराज परियोजना में हमारे ज़िले के 83 गांव सम्मिलित हैं। इन 83 गांव के किसान भाई इससे लाभान्वित होंगे। कुल मिला के लगभग 22,000 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो सिंचित होगी। और ये परियोजना हमारी इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के किसानों के लिए, इस क्षेत्र के जो खेती है उसमें एक मील का पत्थर साबित होगी। इस पूरे परियोजना के लिए वृहद स्तर पे जन जागरूकता चलाया जा रहा है विभाग के द्वारा, जिसमें एक गांव में कलश यात्राएं, वहाँ पे जो चौपाल होते हैं, वहाँ धर्मगुरुओं के माध्यम से इस पूरे परियोजना का लाभ बताया जा रहा है। और स्कूलों में, कॉलेजेज में जो इस नदी जोड़ो अभियान के तहत जो सिंचाई का रकबा बढ़ाया जा रहा है, उससे जो लाभ होने हैं उसके बारे में क्विज प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिताएं, चित्रकला प्रतियोगिताएं, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे कि एक जन जागरूकता हो कि कैसे जल संरक्षण की तरफ हमें जाना चाहिए और नदी जोड़ो जो अभियान है उसके क्या लाभ हैं, जिससे कि सिंचाई का रकबा बढ़ ही रहा है और हमारा जो भूजल है उसका स्तर भी बढ़ रहा है। ये बात जनमानस तक पहुंचाई जाए, इसका प्रयास किया जा रहा है। बेतवा के नदी का जो मिलान हो रहा है, तो उसमें क्या बेनिफिट होगा, कब तक पूरी हो जाएगा उससे? ये केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट ये है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा यह चलाया जा रहा है, जिसका 25 तारीख को खजुराहो में माननीय प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। इसके 2 फेज़ हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 अभी खजुराहो और टीकमगढ़ और यूपी के लिए है, और फेज़ 2 अपने यहाँ पहले से चल रहा था, जिसमें फेज़ 2 में सागर ज़िला, विदिशा ज़िला और शिवपुरी ज़िला के थे। तो इसमें फेज़ 2 में अपना विदिशा ज़िले का कोठा बैराज प्रोजेक्ट है, जिससे 22,272 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। और इससे कोरवाई और बासोदा के 83 गांव लाभान्वित होंगे। इसके लोगों को इसके फ़ायदा बताने के लिए, जल का महत्व बताने के लिए और परियोजना से क्या लोगों को लाभ होंगे, इसके लिए सरकार ने 15 दिसंबर से 25 दिसंबर तक एक बृहद कार्यक्रम रखा है, जिसमें कलश यात्रा, स्कूलों में वाद विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और लोगों को इसके बारे में बताने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि 15 तारीख से चालू हो गया है, और जिसमें लोगों को इस परियोजना के बारे में और जल के संरक्षण के बारे में जानकारी दी जाएगी। लालधाऊ पूरनपुरा क्षेत्र में उभरे पड़े एक बड़े गड्ढे में गाय के गिर जाने से क्षेत्रीय लोगों द्वारा नगर पालिका में सूचित करने के बाद गाय को बाहर निकालने की कोशिशें की गईं।
प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान दूर दराज से आए फरियादियों की समस्याओं को कलेक्टर द्वारा जानकर निराकृत किया गया। बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए, सबकी बात सुनिए, पीछे हो जाइए। नगरपालिका प्रशासन द्वारा पुराना बस स्टैंड स्कंद माता मंदिर के आसपास से अतिक्रमण हटाया गया। नगरपालिका व यातायात प्रभारी ने दी जानकारी। शहर की सड़कों पर दुकानदारों द्वारा अपना सामान रोड पर ही रख लिया जाता है, जिससे चौड़ी सड़कें सकरी हो जाती हैं और यातायात बाधित होता है। वहीं नगर की यातायात व्यवस्था बनाने के प्रयासों के चलते यातायात प्रभारी द्वारा बाल विहार क्षेत्र की दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटाया गया। चलो ना भैया, कहाँ हो गया आप? बाल विहार पे ही तो हम खड़े हैं, गेट पे। आ जाओ ना गेट पे। अभी तक 5 चालान बना दिए जो वाहन गलत खड़े हुए थे, उनके खिलाफ चालान कार्रवाई की गई है। और जो रोड पर व्यापारी लोग सामान रखे हुए हैं उनको भी अलाउंस करके हटवाया जा रहा है, जिससे यातायात सुचारू रूप से चल सके। और यह कार्रवाई प्रतिदिन चलती रहेगी, क्योंकि प्रतिदिन चलेगी तभी कुछ हो पाएगा। प्रशासन अधिकतर क्या करता है, 1 दिन 2 दिन कार्रवाई की और रुक जाते हैं। नहीं, कार्रवाई प्रतिदिन चलती रहती है, लेकिन अलग अलग स्थानों पे, आज इधर तो कहीं जिनताल पे तो कहीं पीतल मिल पे, ऐसी अलग अलग जहाँ कंजेस्टेड हो जाते हैं वहाँ प्रतिदिन कार्रवाई की जा रही है। यातायात को लेकर एसपी महोदय का कुछ विशेष दिशा निर्देश हैं?
उनके भी श्रीमान के भी दिशा निर्देश हैं कि कहीं भी किसी आमजन को आने जाने में दिक्कत ना हो, आप प्रतिदिन व्यवस्था बनाए रखें। अच्छा, नगर पालिका का इसमें सहयोग आपको मिल रहा है या नगर पालिका को आपने बोला है कि वो भी सहयोग करे, उनका भी नगर पालिका भी सहयोग मिलता है। कभी कभी नगर पालिका हम दोनों सामूहिक रूप से कार्रवाई करते हैं। वो कल भी नीमकाल से लेके सेनाई गार्डन तक नगर पालिका और ट्रैफिक के द्वारा ही व्यवस्था बनाई गई। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ। राष्ट्र निर्माण में सहायक बच्चों की भूमिका और विकसित भारत के लिए मेरा दृष्टिकोण, निबंध लेखन, कविता, वाद विवाद व डिजिटल प्रेजेंटेशन पर आधारित प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। स्कूल के अकादमिक प्रभारी विजय श्रीवास्तव ने संपन्न कराई। जाता पता है सबको, सन 1705 में 26 दिसंबर है, उसमें गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु थे सिखों के, उनमें से उनके 2 लड़के थे साहबजादा, जो उनके फतेह सिंह और जोरावर सिंह। जोरावर सिंह की आयु 9 वर्ष की थी और फतेह सिंह की आयु 5-6 वर्ष की थी। तो उन्होंने अपने उस मातृभूमि के लिए बलिदान दिया था। तो उसी रूप में साप्ताहिक रूप में शौर्य दिवस, बाल शौर्य दिवस मना रहे हैं। तो अपने विद्यालय में भी निबंध और कविता आयोजित की जाएंगी। और आप लोग देश के भावी पीढ़ी निर्माता हो, आने वाले भविष्य के, इसलिए ये सब आपको पता होना चाहिए कि जब छोटे छोटे बच्चे उस 1705 जो 222 साल पुराना इतिहास जो आज हमें मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये स्कूल गतिविधियों में और कॉलेज स्तर पर हो रहा है, तो आप सबको पता होना चाहिए। तो अपन सब इसमें सहभागी। भाजपा के वरिष्ठ नेता व धर्मश्री के संस्थापक मनोज कटारे का जन्मदिन उनके निवास पर मनाया गया। उनके चाहने वाले व समर्थकों ने पहुंचकर उन्हें लंबी उम्र की बधाई और शुभकामनाएं दी। भैया एक मिनट गुड़िया बेटे एक मिनट। आजा भाई साहब, ये थोड़े पीछे, भैया थोड़े पीछे, भैया तो मारना भैया, ओ भाई साहब ठीक है। सांची रोड स्वामी विवेकानंद पहुंच मार्ग सड़क के बीचों बीच की उभरी लंबी दरार के कारण वाहन चालकों को दुर्घटना का भय रहता था, जिससे नगर पालिका द्वारा उस दरार को भरने का कार्य किया गया। विदिशा सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा चाकू की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी का नगर में जुलूस निकाला गया। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।